ओमिक्रॉन का खदशा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर। फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और ओमिक्रॉन का खदशा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर। फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और ओमिक्रॉन का खदशा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर। फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और ओमिक्रॉन का खदशा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में इजाफे पर गौर। फैसला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मुशावरत से किया जाएगा। कबीरवाला में कीमती दरख्तों का कत्लेआम। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर की मनमानियां जारी हैं। इमारत की तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा दिया गया है। 25 लाख से ज्यादा मालियत के दरख्त 1,15,000 में फरोख्त कर दिए गए। महकमा तालीम ने महकमाना कार्रवाई का कहकर मामला टरखा दिया। आपको बताते चले इस हवाले से अहम खबर है। कबीरवाला में कीमती दरख्तों का कत्लेआम। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर की मनमानियां जारी हैं। इमारत की तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा दिया गया। 25 लाख से जायद मालियत के दरख्त 1,15,000 में फरोख्त कर दिए गए। महकमा तालीम ने महकमाना कार्रवाई का कहकर मामला टरखा दिया। आपको बताते चले इस हवाले से कबीरवाला में कीमती दरख्तों का कत्लेआम। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर की मनमानियां जारी हैं। इमारत की तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा दिया गया। 25 लाख से जायद मालियत के दरख्त 1,15,000 में फरोख्त कर दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे बशीर काजमी से। जी बशीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कबीरवाला में स्कूल का हेड मास्टर ही वज़ीर-ए-आज़म बिलियन ट्री मंसूबे की धज्जियां उड़ाने लगा। इमारत तामीर करने के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा कर कोड़ियों के भाव मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया। हाई स्कूल का दर्जा मिलने पर गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल जमाल के सगड़ है, जिसमें दरख्तों की कटाई की जा रही थी और जिसमें बोली या इश्तिहार अखबार में दिए बगैर शीशम के 17 दरख्त कटवा कर 1,15,000 रुपये जो है वो सरकारी स्कूल कौंसिल के खजाने में जमा करवा दिए गए। अहले इलाका का कहना है कि ये दरख्त हैं, ये लाखों से हमारे 25 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के थे और ये 30 साल पुराने दरख्त थे। जबकि हमने इस हवाले से बात की है तो एईओ मरकज जो है सलार रिजवान साहब, उनका कहना था कि दरख्तों की कटाई हेडमास्टर ने बिला इजाजत करवाई है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हेडमास्टर और स्कूल स्टाफ को इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड समेत इंक्वायरी के लिए तलब कर दिया गया है। जबकि हमने इस हवाले से डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर कबीरवाला जाहिद आलम साहब से बात की तो उनका कहना था कि हेडमास्टर ने बिला इजाजत कटाई करवाई है, जो कि खिलाफ कानून भी है। बिला इजाजत कटाई करवाने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी। जी, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया बशीर काजमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। डेरा गाजी खान में तजावुजात माफिया का राज। चारों सूबों का संगम, डोड पुल चौक और मुल्हिका सड़कों से तजावुजात खत्म न हो सकी। सड़कों पर तजावुजात और रिक्शा स्टैंड्स कायम है। रिक्शा स्टैंड्स ने ट्रैफिक के लिए दुश्वारी बढ़ा दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। के मेन संगम चौक डार्ट पुल पर मौजूद हैं। चारों सूबों की ट्रैफिक डार्ट पुल चौक पर आकर मिलती है और यहाँ से आगे अपनी मंजिल की तरफ जो मुसाफिर होते हैं वो रवाना होते हैं। इस चौक को खुला किया गया है, मेन रोड बनाया गया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो सके। चौक तो खुला कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर तजावुजात जो है वो सड़कों के अतराफ कायम हो चुकी है। रिक्शे की जानब से खास तौर के ऊपर स्टैंड्स कायम कर दिए गए हैं। बात की जाए तो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो हाईएस्ट वैगन्स हैं, जो कैरियर हैं, उन्होंने भी स्टैंड कायम कर रखे हैं, जिसके बाद जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खसूसी तौर के ऊपर जब
स्कूलों का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, या जो लोग दफातर जा रहे होते हैं उन तमाम के तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेन चौक है, चारों सूबों के संगम चौक कहलाया जाता है। बात करते हैं शहर में कितना दुश्वारी होती है जी, जब रिक्शे यहाँ पर खड़े होते हैं, गुजरने में कितना दुश्वारी होती है? सर हम तो बहुत परेशान है। ये चौक बना है, ये हम खुश हो गए कि रोड ट्रैफिक ठीक हो जाएगी, उल्टा ये ट्रैफिक जाम रहती है इधर। ये आए रोज हादसा होते हैं। आप देखिए ये रिक्शे खड़े हैं, रेडी वाला जहाँ पे खड़ा हो जाता है वही रुक जाता है, वैगन वालों ने स्टैंड पर है। हम तो बड़े परेशान हैं जी। मुश्किलात होती हैं शहरियों को, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं। मेन चौक है, मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर तवज्जो दी जाए और सड़क के अतराफ जो स्टैंड्स कायम किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, जो रिक्शा स्टैंड हैं, जो यहाँ पर वैगन हायर स्टैंड यहाँ पर कायम किए गए हैं, उनको ख़त्म किया जाए और जो रेडियाँ सड़क के अतराफ रुकी हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में सिविल डिफेंस ऑफिस के बाहर LPG एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? एसोसिएशन की जानिब से सिविल डिफेंस ऑफिस के बाहर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि सिविल डिफेंस की जानिब से LPG सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नाजायज़ कार्रवाइयाँ हैं। इस वक्त यहाँ पर एहतजाज के दौरान यहाँ नारेबाजी भी की जा रही है। हम इनसे बात करते हैं कि आपके मुतालबात क्या हैं और किस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जी, हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे दिए जा रहे हैं सिविल डिफेंस की जानिब से और लाखों रुपए माहाना मंथली दी जा रही है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमें इज्जत से कारोबार नहीं किया जा रहा है इनकी तरफ से हमें थ्रेट किया जा रहा है। और हम अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते और हमारे बंदे नहीं छोड़ते बगैर FIR के, तो हम पूरा मुल्तान बंद करेंगे, पूरा पंजाब बंद करेंगे, पूरा पाकिस्तान LPG की सप्लाई बंद कर देंगे। जी देख रहे हैं यहाँ पर मुजाहिरीन के मुताबिक इनका मुतालबा है कि सिविल डिफेंस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो फौरी तौर पर रोकी जाएँ, दूसरी सूरत में ये मुल्क भर में एहतजाज करेंगे इस हवाले से। और इनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रात कार्रवाइयों के दौरान 10 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में सिविल डिफेंस की जानिब से दर्ज कराए गए हैं। जी एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, खानेवाल यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटा गायब है। शेखुरनोश पर सब्सिडी खत्म होने से कीमतों में इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर, और आपको बताते चलें कि यहाँ पर आए ख़रीदार शहरियों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है और ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि क़ुव्वत ख़रीद के वाले से बताइएगा कि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, शहरी कैसे देख रहे हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है? देखें जी, पहले महंगाई कम थी तो शहरी खुला डुल्ला खा लेता था। अब 500 में भी नहीं पेट भरता, गुजारा ही नहीं होता। 2 बच्चे हैं मेरे और महंगाई बहुत हो चुकी है। पैम्पर भी हैं, दूध भी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गुजारा नहीं हो रहा है। मज़ीद और शहरी मौजूद हैं, वैसे बताइएगा कि महंगाई की सूरत हाल बताइएगा, बुजुर्गों क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वजह से ऐसे ही चलता है, जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग हमारे से मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं जो मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं। अभी महंगाई रोजाना बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई ने तो कमर तोड़ दी भाई। तिगनी चौगनी कीमतें हो गई सारी चीज़ों की। परेशानी में टाइम गुजर रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है महीने का। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके तो पैसे बढ़ जाते हैं, 10% बढ़ा दो, 20% बढ़ा, जो भी नौकरी के हैं। और जो मजदूर रहेंगे, हमारी वही आमदनी महदूद है और उसी में हमें गुजारा करना पड़ता है। बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए तो यहाँ पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है वो उसमें भी कमी कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर ऑयल की बात की जाए, घी की बात की जाए तो उसकी अदम दस्तयाबी यहाँ पर मौजूद रहती है। अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है स्टोर पर महंगाई की मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, DHQ अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए। DHQ अस्पतालों की हेल्थ सेक्रेटरीट में मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जनूबी पंजाब को फोकस किया जा रहा है हेल्थ सेक्रेटरीट के बाद, और हेल्थ सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैं वो हर जगह पर जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर DHQs के हवाले से या मुल्तान के DHQ शहबाज शरीफ की बात की जाए तो बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। ये क्या क्या असूली फ़ैसले किए हैं, हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ जनाब तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब हैं। सर, DHQs को आपने बड़ा फोकस किया, क्या फैसले ऐसे किए जिससे बेहतरी आना शुरू हो?
25 قسم کے ایسے انٹرونشنز ہیں جو کہ ہم چیک کرتے ہیں ڈیلی. نیا جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس میں MSS زبان کے 3 وزٹس اے ڈے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر HODs کو پاورفل کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیوٹی روسٹر 24/7 کیے ہیں. تیسرا ان کا یہ ہے کہ ان کا ریفرل کو چیک کیا ہے کہ جی اگر آپ ریفرل کریں گے ٹرشری کیئر میں تو پھر یو ہیو ٹو گیو اے سالڈ ریزن کہ بھی آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں. آپ چیک بھی کریں گے؟ ہاں جی ڈیلی آتی ہے نا ہمارے پاس. ڈیلی بیڈ آکوپینسی بھی آتی ہے, ریفرل کی لسٹ بھی آتی ہے کہ بھی کون ایک ہاسپٹل نے 15 ریفرل کیے ہیں, بھی 15 بتائیں کیوں کیے ہیں آپ نے. آپ کے پاس اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس آپریشن تھیٹر نہیں تھا, آپ کے پاس وارڈ نہیں تھا, آپ کے پاس کیا فیسلٹی نہیں تھی, کیونکہ اسپیشلسٹ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. پاکستان میں جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ FCPS ہوتی ہے, اور جو بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس FCPS کی ڈگری ہوتی ہے. اس سے بڑی ڈگری پاکستان میں ہے کوئی نہیں. تو اگر سارا ہاں ہر جگہ پر ہیں, ڈاکٹرز کا تو ایشو نہیں ہے. سیکٹری صاحب کے آنے سے یا سیکٹریٹ بننے سے بہت بہتری آ رہی ہے اور چیزیں بہتر انداز میں آگے کی طرف جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ لوگوں کو ہو. بہتر, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں ذرا سی بارش کیا ہوئی میپکو کا نظام ٹھپ ہو گیا. جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں بجلی کا نظام معطل ہو گیا. متعدد فیڈر اسٹرپ کر گئے. ملتان, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, DG خان کے فیڈر سے بجلی معطل ہو گئی. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ذرا سی بارش کیا ہوئی میپکو کا نظام ٹھپ ہو گیا. جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں بجلی کا نظام معطل ہو گیا. متعدد فیڈر اسٹرپ کر گئے. ملتان, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, DG خان کے فیڈر سے بجلی معطل ہو گئی. آپ کو بتاتے چلیں ذرا سی بارش کیا ہوئی میپکو کا نظام ٹھپ ہو گیا. جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں بجلی کا نظام معطل. متعدد فیڈر اسٹرپ کر گئے. ملتان, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, DG خان کے فیڈر سے بجلی معطل ہو گئی. آسامیاں کم اور امیدوار زیادہ, ڈاکٹر نوکری کے حصول کے لیے پریشان ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے. THQ اسپتال میں ڈاکٹرز کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز جاری ہیں. میڈیکل آفیسر کی 6 سیٹوں پر 817 امیدواروں نے اپلائی کیا ہے. WMO کی 9 سیٹوں پر 686 امیدواروں نے اپلائی کیا ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں, آسامیاں کم ہیں اور امیدوار زیادہ ہیں. ڈاکٹر نوکری کے حصول کے لیے پریشان ہے. رحیم یار خان, تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے. THQ اسپتال میں ڈاکٹرز کی تعیناتی کے لیے انٹرویو جاری ہے. سال 2021 کے دوران ملتان کی احتساب عدالتوں میں 100 سے زائد مقدمات پر سماعت ہوئی. ایک سال کے دوران نیب کورٹ میں 139 ریفرنسز دائر کیے گئے. اسی پر مزید بات کریں گے ماہر عمران سے. جی ماہر, بتائیے گا. جی بالکل, بات کریں گے نیب عدالت کی سالانہ کارروائیوں کے حوالے سے. تو اگر نیب کورٹ کی بات کریں تو ایک سال میں 139 جو مختلف ریفرنسز ہیں وہ نیب کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروائے گئے نیب کی جانب سے, جس میں 100 سے زائد ریفرنس جو ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہیں. اسی طرح اگر ایک سال کی کارروائیوں کی دیگر بات کریں تو رواں جو 2021 کا سال تھا, 300 جو ملزمان تھے نیب نے گرفتار کیے. مختلف جو کرپشن, مالی بدعنوانیوں کا جن کے اوپر جو ہے الزام تھا. فرسٹ آف آل, جو شخص آمدن سے زائد اثاثے رکھے گا, ٹھیک ہے, اس میں جو خاص کر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, اگر ان کے پاس اپنی جو ڈکلیئرڈ ایسٹ سے زیادہ ان کے پاس جو ہے نان سورسز سے زیادہ ان کے پاس انکم ہے یا پیسہ ہے, تو اس کے خلاف بھی نیب کارروائی کر سکتی ہے. پرائیویٹ پرسنز جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے. اگر کوئی 10 کروڑ سے زیادہ کرپشن ہے, ٹھیک ہے, تو نیب کا دائرہ کار وہاں بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر 50% منیمم افیکٹی جو ہے, مطلب پبلک ایٹ لارج کا میٹر ہے, 50% یا اس سے زیادہ اگر افیکٹی ہیں تو نیب کا دائرہ کار وہاں بھی آ جاتا ہے. وہاں بھی نیب جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے کام کرتی ہے. تو نیب کے جو سالانہ کارروائیاں اس حوالے سے 3400 سے زائد جو انکوائری ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہیں, جس میں اگر عدالت کی بات کریں تو 100 سے زائد جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں, جس میں بڑے کیسز بھی جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. ہر عمران, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کروڑوں کی کرپشن کا کیس سامنے آ گیا. ملزمان کی اپوری ضمانت پر وکلاء کی بحث مکمل کر لی گئی. اسپیشل جج اینٹی کرپشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ملزمان میں سابق MD ویسٹ مینجمنٹ انوار الحق شامل ہیں. ڈپٹی مینیجر عثمان خورشید بھی ملزمان میں شامل ہیں. ملزمان نے عبوری ضمانت دائر کر رکھی ہے. ملزمان پر 2 کروڑ 33
5,10,000 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में करोड़ों की करप्शन का केस, मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर वकला की बहस मुकम्मल हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इस साल 2021 में खुसूसी इंसदादे गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इस साल 2021 में 855 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट की बात की जाए तो इस साल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने 855 बच्चों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 835 बच्चे लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। 5 नौमौलूद बच्चे भी मिले जो लाहौर ब्यूरो ऑफिस भिजवा दिए गए। इस वक्त मेरे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शफाज जफर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि आने वाले साल में मैम मजीद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो कैसे ग्रो करेगा मुल्तान के लिहाज से और क्या इकदामात होंगे। इस साल हमने 855 बच्चों को रेस्क्यू किया है एंटी बैगरी कैंपेन में। 835 बच्चों को हमने रीयूनाइट करवाया है फैमिलीज के साथ। आने वाले साल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी मैडम सारा अहमद की ज़ेरे निगरानी हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को इससे भी बेहतर बनाएं, जिसके लिए हमें डायरेक्शंस हैं कि हम सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबसे पहले मीडिया आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आता है, ट्रैफिक पुलिस आती है, इन सब के साथ मिलके हम ज्वाइंट ऑपरेशंस करें। जी बिल्कुल, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में इस वक्त रिहायशी बच्चों की बात की जाए तो 60 बच्चे जो हैं अभी भी इस ब्यूरो में रह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आने वाले साल में कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में मौसम सरमा की तातीलात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स और कॉलेजेस के खिलाफ महकमा एजुकेशन की कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा एजुकेशन ने खुले स्कूल्स बंद करवा दिए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। मौसम सरमा की तातीलात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ में कई स्कूल्स और अकेडमियां ऐसी थी जो कि मौसम सरमा की तातीलात के बावजूद भी बच्चों को सख्त सर्दी में स्कूल और अकेडमी में बुलाया जा रहा था। इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जो कार्रवाइयां करते हुए 6 अकेडमी और मुख्तलिफ स्कूल्स को बंद करवा दिया है। डिप्टी डीओ एजुकेशन शाहिद सियाल हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि कौन कौन से स्कूल और अकेडमी बंद करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो नोटिफिकेशन हुआ है छुट्टियों के सिलसिले में, इस सिलसिले में सीओ एजुकेशन जनाब सैयद कौसर हुसैन बुखारी की सरबराही में हमने अपनी टीम का आगाज़ किया और हमने तमाम मुजफ्फरगढ़ के प्राइवेट इदारों का विज़िट अपनी टीम के साथ किया है। उनमें हमने 5-6 जो हमारे बड़ी एकेडमीज़ हैं, जैसे मिसाली एकेडमी है, शाकिर पब्लिक स्कूल है, आइडियल है, अब्दालियन है, तो इन तमाम एकेडमीज़ को हमने बंद करवाया, उनके हॉस्टल को भी खाली करवाया ताकि जो है ना गवर्नमेंट की रेट को कायम किया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला हम मुजफ्फरगढ़ में किसी भी प्राइवेट इदारे को इन छुट्टियों के अयाम में 3 से 13 जनवरी तक नहीं खुलने देंगे और ये बच्चों को उनके हकूक हम देंगे। जी बिल्कुल, खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक 3 से 13 जनवरी मौसम सरमा की तातीलात हैं और इस दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यह कहा गया कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल के खिलाफ मुस्तकबिल में की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, भट्टा मजदूरों के बच्चे भी मुल्क का नाम करेंगे रोशन। डिप्टी कमिश्नर मियावाली का अहसन इकदाम, ज़ेवर तालीम के नाम 4 स्कूल खोल दिए गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, भट्टा जात पे काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का एक ऐसा इकदाम सामने आया है। उन बच्चों के लिए ज़ेवर तालीम के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। डी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने स्कूल खोले गए हैं, यूनिफॉर्म, उनके खाना, उनकी किताबें और ये सारा कुछ कौन कर रहा है? सर बहुत शुक्रिया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन और सीएम साहब की हिदायत पे हमने जो है 1 स्कूल तो पिछले माह खोल लिया था और 3 स्कूल जो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किए हैं। आइडिया ये है कि जो हमारे
जहाँ पे भट्टा के क्लस्टर्स हैं और मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, वो सम हो स्कूल नहीं जा सकते या वो भेजते नहीं हैं, तो उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि जो इवनिंग क्लासेस हैं 3 बजे से 5 बजे तक हमने शुरू किया है। लिटरेसी डिपार्टमेंट की मदद से उनके टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। डीडी सोशल वेलफेयर ने एंगेज किए हैं मुखैर हजरात, तो उनकी मदद से हम जो है बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बैग्स दे रहे हैं। तो इस हवाले से कोट चांदना में एक हम स्कूल स्टार्ट कर चुके हैं, 2 मियाँ वाली में और पिपला में, और मज़ीद भी हम करने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि टाइमिंग क्या है ये स्कूल के बच्चों की, और फर्दर जो क्या इस चीज़ को भी मलहूज रखा गया है कि उन आबादियों के नज़दीक स्कूल कायम किए जाएं जहाँ पे वो बच्चे ज़्यादातर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखें कि हमने ये स्कूल बिल्डिंग सेलेक्ट ही वो की है जो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो, लाइक मतलब उनको ये नहीं है कि कोई आधा किलोमीटर भी चल के जाना पड़े। बिल्कुल जहाँ पे भट्टों का क्लस्टर है उसके साथ ही जो नियरेस्ट हमारी स्कूल की बिल्डिंग है उसी को हमने सेलेक्ट किया है, एक चीज़। दूसरी ये है कि स्कूल के बाद जो है उसमें यानी 3 बजे और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है इनकी क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ते भी हैं और वहाँ पे झूले वगैरह जो हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ अवेल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी, और ये जो जुमला है कि तालीम हर बच्चे का हक है, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने ये साबित करके दिखा है कि सच में ही तालीम हर बच्चे का हक है। और यहाँ पे ज़ेवर तालीम के नाम से ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसमें बिलखसूस भट्टा जात पे काम करने वाले जो मजदूर हैं। ठीक है, प्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, रहीम यार खान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल के ममारों को तालीम देने वाले असातिज़ा के ई ट्रांसफ़र ऐप में तबादले कर दिए गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल के मेंबरों को तालीम देने वाले असातिज़ा के ट्रांसफ़र्स का सिलसिला जारी है। 14 दिसंबर को असातिज़ा ने ई ट्रांसफ़र ऐप पर अपने जो तबादले थे उसके हवाले से जो है अप्लाई किया, और उसके बाद जो है सी एजुकेशन अन्ना नवीद अख्तर ने 7 रुकनी अफसरान और स्कूल हेड पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जिन्होंने वेरिफिकेशन का जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम देने थे। 25 दिसंबर से आज ये लास्ट डेट है जहाँ असातिज़ा की जो फाइल्स हैं उनके हवाले से जो है एतराज़ात हटाने या फिर दीगर कागजात की चेकिंग के हवाले से और इसके साथ साथ दीगर जो फ़राइज़ हैं वेरिफिकेशन कमेटी वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। 375 में से जो है 312 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको ट्रांसफ़र्स के हवाले से अप्रूवल मिल चुकी है, जबकि अभी भी 63 फाइल्स हैं जिनको आज के दिन जो है डील करनी है, जिनमें तमाम तर वेरिफिकेशन का प्रोसेस आज मुकम्मल हो जाएगा और कल के दिन जो है इन तमाम खुश नसीब असातिज़ा के जो है तबादलों के जो कि उनके मुतल्लिका जो स्कूल्स होंगे उसके हवाले से मुकम्मल कर लिए जाएंगे और 5 मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं, रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में एक मरतबा फिर से खाबों की धूम है। सदारती उम्मीदवार बशारत अली और जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद बोहर की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, बताएगा। डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में आज भी नाश्ते की खुशबू धुमी हुई है, क्योंकि आज का भी नाश्ता अरेंज किया गया वुकला के लिए। ये भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है और रहीम यार खान में हमेशा से ये रवायत रही है कि नाश्ता दिया जाता है और इलेक्शन मुहिम के दौरान। और आज का नाश्ता जो सदर है उम्मीदवार के बशारत अली हुंदल की तरफ से दिया गया है। बशारत साहब, 8 तारीख आने वाली है, पोलिंग का दिन करीब आने वाला है, इलेक्शन मुहिम में हम तेजी देख रहे हैं, तो ये तेजी कैसे देखते हैं? 8 तारीख को क्या रिजल्ट देखते हैं? पहले तो मैं, आप जो नाश्ते की खुशबू की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताता चलूं कि मेरा जो पैनल है वो हर किस्म की बरादरीज़म और लसानियत की बदबू से पाक है। वो एक खुशबूदार महकता हुआ गुलदस्ता है, तो वो आपकी बात से मुझे अपना महकता हुआ गुलदस्ता याद आ गया। तो इंशाल्लाह 8 तारीख का जो सूरज है हमारी जीत की नवीद लेके तलू होगा और सूरज के गुरूब होने के साथ इंशाल्लाह हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और पूरा पैनल हमारा इंशाल्लाह एक हिस्टोरिकल विक्ट्री इंशाल्लाह हम देखेंगे। इंशाल्लाह एक हिस्टोरिकल विक्ट्री देखी जाएगी। पूरा उम्मीद है कि 8 तारीख को जो सूरज तलू होगा और गरूब होगा, इनकी जीत के साथ तलू होगा और जीत के साथ ही गरूब होगा। और ये नाश्ता जो है ये रिवायत है डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के हवाले से कि यहाँ पर जब इलेक्शन मुहिम जोरों पर होती है तो वुकला के साथ जब इकट्ठा किया जाता है, अपना पैगाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, शहर ओलिया में सुबह से ही बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कहीं बादल गरजे तो कहीं बरसे। शहरियों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही प्रोग्राम बना लिए।
سرد موسم کی اگر بات کی جائے تو وہ ملتانیوں کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایسے میں آج صبح سویرے جب ہوئی بوندا باندی اور ٹھنڈی ہواؤں نے کیا سردی کی شدت میں مزید اضافہ تو شہریوں نے بھی بچوں کو پارک کا رخ کر لیا. آج موسم بڑا اچھا ہے, بچوں کو اسکول کو چھٹی ادھر لائے ہوں انجوائے کرنے کے لیے. ننھے بچے قلعہ کونا قاسم باغ پہنچ کر خوب انجوائے کرتے نظر آئے. والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہیں اس لیے انہیں خوشگوار موسم میں تفریح کے لیے باہر لائے ہیں. کچھ بچوں نے کبوتروں کو دانہ ڈالا تو کوئی خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتا نظر آیا. اچھا سا موسم ہو رہا ہے اس لیے پیارے پیارے کبوتروں کو دانہ ڈالنے آ رہے ہیں اور ابھی ہم جا کے اچھا سا ناشتہ لیں گے. آج ملتان کا موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہم باہر سے ناشتہ لینے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم پارک جائیں گے. شہریوں نے خوبصورت موسم میں مختلف ناشتے پوائنٹ کا رخ بھی کیا. کیمرہ مین عظیم کے ساتھ الشبہ آصف, ملتان. غریب اور مستحق افراد کی مدد کا عزم. ملتان سنزار کے باہر دیواریں احساس قائم کر دی گئی. موسم کی مناسبت سے گرم ملبوسات اور دیگر اشیاء رکھ دی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے سہیرا طارق سے. جی سہیرا, بتائیے گا. کہا جاتا ہے کہ رشتے تو احساس کے ہی ہوتے ہیں اور انسانوں سے ہمدردی, محبت اور ان کی مدد کرنے کے جذبے کو لیے دیواریں احساس ملتان میں موجود ہے. سنزار کے باہر دیواریں احساس بنائی گئی ہے جہاں پر موسم سرما کی مناسبت سے گرم کپڑے, جرسیاں, چادریں اور دیگر سامان جو ہے وہ مستحق اور غریب افراد کو مفت فراہم کیا جاتا ہے. کیا پروسیس ہے اس کا اور کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اس میں یہ ڈی سی صاحب کی طرف سے, عامر کریم صاحب کی طرف سے یہ شروع کیا گیا ہے. مزمل یار صاحب ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور میں ایز اے انچارج یہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ صبح 9 سے لے کے شام 4 بجے تک کپڑے ہینگ کر دیے جاتے ہیں جس میں بچوں کی جرسی, سویٹر, بڑوں کی جیکٹس وغیرہ ہوتی ہے. یہ خاص طور پہ ہماری این جی اوز اور مخیر حضرات یہاں پر ہمیں دے کے جاتے ہیں جنہیں ہم واش کرنے کے بعد, پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہینگ کر دیے جاتے ہیں کپڑے. اور ضرورت مند لوگ بلا تفریق, اس کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ ہم سامان ان تک پہنچاتے ہیں. جی, یہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں اور گرم کپڑے اور دیگر سامان یہاں پر آتے ہیں اور مفت لے کر جاتے ہیں. یہاں پر جو بھی لوگ یہاں پر سامان فراہم کرتے ہیں ان سے سامان لیا جاتا ہے جس میں مختلف مخیر افراد ہیں اور لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اس مہنگائی کے دور میں خود اتنی سخت نہیں رکھتے کہ گرم ملبوسات خرید سکیں, ان کے لیے یہ دیواریں احساس ایک دیواریں مہربانی کا کردار ادا کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے بڑی خبر ہے. وزیراعلیٰ پنجاب کا امیدواروں کو عمر میں 2 سال تک کی رعایت دینے کا عندیہ دے دیا گیا. پی ایم ایس کا اس سال امتحان نہیں ہو سکتا تھا. کیبنٹ کمیٹی نے عمر میں 1 سال کی رعایت کی سفارش کی ہے. وزیراعلیٰ پنجاب نے عمر میں 1 سال کی رعایت کی سمری واپس کر دی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے کیسر کھوکھر سے. جی کیسر, بتائیے گا. جی بالکل, وزیراعلیٰ پنجاب نے یہ پنجاب کمیٹی پر لیجسلیٹو بزنس میں جو پی ایم ایس کا افطران کا سال امتحان نہیں ہوا تھا ان امیدواروں کو 1 سال عمر کی رعایت کی تھی, جبکہ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 1 سال کافی نہیں ہے, 2 سال کا عندیہ دیا. وزیراعلیٰ پنجاب نے استعمال یہ کہا ہے جبکہ سمری واپس کہ ری ایگزامن کی جائے اور نئے سلسلے پر فیصلہ کیا جائے. آج پی ایم ایس افسران جو امیدوار کا امتحان دیتے ہیں اس سال چونکہ امتحان نہیں ہو سکتا اور اگلے سال جو امتحان ہوگا یعنی کہ یہ 2022 میں جو امتحان ہوگا اس میں 2 سال کی عمر کی ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بھانجے مختوم سید وجاہت حسین گیلانی مرحوم کے صاحبزادے اور سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک شہید مختوم سید ابو الحسن گیلانی کے بھائی مختوم میرا محی الدین گیلانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے. آج مختوم ہاؤس میں گلخوانی کی تقریب جاری ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. ختم گلخوانی کی غم کی اس تقریب میں آپ تمام احباب تشریف لائے. خادم الفقراء مختوم زادہ ولی شاہ مختوم سید میرا محی الدین گیلانی علیہ رحمہ کے غم کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان
मखदूम सैयद यूसुफ रजा शाह साहब गिलानी मस्जिद शरफहू से अनपन गुजारिश करूंगा कि वो आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आप तमाम बाप एक नारा बुलंद कीजिए, बाबाज बुलंद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशाइख अज़ाम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, तमाम मखादीम और हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तमाम औलाद और मुतक़िदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस घर में तशरीफ लाए हैं जो मखदूम वजाहत हुसैन गिलानी सजादा नशीन दरगाह हजरत मूसा पाक शरीफ और उन्होंने 34-35 साल 36 साल उन्होंने इस मनसब पे खिदमत की। उनके बहुत सदमात आए हैं उनको। वो मेरे चचादाद भाई भी थे, बहनोई भी थे और पहले उनकी अहलिया मेरी बहन की वफात हो गई जब मैं जेल में था। तो फिर उनके बेटे सैयद असद मुर्तजा शहीद, उनको हज के मौका पर वो शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर आज फिर वो खुद वफात पा गए, वो भी बहुत बड़ा सदमा था। आज उनके बेटे मखदूमज़ादा मीरा महिउद्दीन गिलानी, वो बहुत ही कम उम्र में वो वफात पा गए। उनके जो बेटे हैं मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, मखदूम अबुल हसन शाह साहब और अली मुर्तज़ा हसन मुर्तज़ा के साहबजादे, वो भी तशरीफ फरमा हैं। और मखदूम मीरा महिउद्दीन गिलानी के बेटे मखदूमज़ादा अब्दुल कादिर गिलानी, उनको ये बहुत बड़ा सदमा। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस घर पे अपना रहम फरमाए और मजीद कोई और ऐसा सदमा न दे। और मैं समझता हूं ये वो घर है जिससे हर कोई फैज मिलता है और ये जो फैज है वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और फिर हजरत मूसा पाक शहीद, जिसका जिक्र अभी किया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का, वो हजरत मूसा पाक शहीद के मुरीद खास थे और यहाँ उनका बहुत फैज है और उनसे बहुत यहाँ लोगों ने फैज हासिल किया है। मैं खुश हूँ कि तमाम मखादीम मखदूमज़ादा साहबान ये अपने बुजुर्गों की पैरवी करते हुए उनकी तबलीग कर रहे हैं, जितना भी करें। मुल्तान यूसुफ रजा गिलानी के भांजे मखदूम मीरा महिउद्दीन की कुलखानी की तकरीब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।